प्रबल प्रेम की पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर टल जाए भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। सदगुरुदेव भगवान की ये शरीर कैसा है? रोगी है। एक कुंटल बोझा लेकर चल लेता था, अब वही शरीर के घुटने शरीर का बोझा ढोने के भी सामर्थ्य में नहीं बचे। चित्र की विचित्र की
मन में न भाव राम भक्ति की प्रधान है। और बिना भाव के भक्ति होगी नहीं, और बिना भक्ति के भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। साधन तो अनेक किंतु मोते नहीं एक बने। भक्ति पद दायक विमल विधान है। भक्ति पाने के रास्ते अनेक हैं। यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, पर ये मेरे बस के बाहर हैं। तब हूं राजेश नहीं मानत ये मैं हार। प्रभु है दयालु और ममतामयी है मात। सब भांत हारे के सहारे हनुमान है। भक्त को निरंतर भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए, चाहे मन लगे अथवा न लगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। कुएं पे पानी भरा जाता था तो कुएं पे जो पत्थर लगा होता था उस पर रसरी बार बार टकराती थी, तो एक दिन धीरे धीरे उसमें कितने गहरे गड्ढे हो जाते थे। एक रस्सी से पत्थर में गड्ढा हो जाता था। अभ्यास करने से सत्संग धीरे धीरे चित्त में प्रवेश होने लगता है। चूंकि शास्त्र कहते हैं जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान का नाम सोते जगते उठते बैठते भजन संकीर्तन चाहे जैसे कर लिया जाए, वह तो मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। अमंगल नहीं करता। भगवान का नाम जप करने तेजस्वी होता है, तेज बढ़ता है शरीर में। भजन करने से तेज बढ़ेगा। अच्छा ध्यान देना रंजीतपुर वालों, जो व्यक्ति शराब मांस मदरा खाता हो उसका चेहरा आपको दूर से ही पता लगेगा कि नहीं? बोलो।
व्यसनी व्यभिचारी गलत मार्ग पे चलने वाले का चेहरा बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या भरा है। और कोई भजन करने वाला सत्यवादी हो, सही रास्ते पे चलने वाला हो, तो बोलो उसका चेहरा बोलेगा कि नहीं? उसके चेहरे पे तेज होगा, सुंदरता चेहरे पे होगी, भाव, उसके अपने में शांति मिलेगी। और गलत व्यक्ति कितना ही सुंदर हो, उसके पास जाने में शांति मिलने वाली नहीं, वहां तो बेचैनी होगी। ये लग्न के भी हाथ जुड़ते हैं और दुर्जन के भी हाथ जुड़ते हैं। सज्जन के हाथ आगे से जुड़ते हैं और दुर्जन बुरे व्यक्ति के हाथ पीछे से जुड़ते हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए तो हम लोग क्या कहते, भैया आओ आओ, स्वागत है, आओ बैठो। और कोई बुरा व्यक्ति जब आ जाए और जाए तो हम लोग पीछे से हाथ जोड़ते कि भले भाई जो महाराज चले गए, ठीक ही रहा जो चले गए, बस। हाँ, तो हाथ तो दोनों के जुड़ते हैं ना। तो इसलिए भजन और सत्संग करने से तेज बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, बल पौरुष बढ़ता है। और व्यभिचारी व्यक्ति की उम्र भी कम होगी, तेज भी घटेगा, बल भी घटेगा, यश भी घटेगा। अच्छा, कोई चरित्रवान हो तो चरित्रवान कर रहे थे हमारे आचार्य जी, बड़ी अच्छी कथा गा रहे थे, हमारे आचार्य जी बड़ी अच्छी कथा गा रहे थे। हरिओम जी बड़े विद्वान, कर्मकांडी, सहज सरल, और हमें इतना सुंदर लग रहा था सुनने में कि मन कर रहा था कि आज न बैठे, सुन ही ले पंडाल में बैठ के। क्योंकि कभी कभी कथा कहने वाला सुनने के लिए लालायत रहता है। अच्छा, जो कहने में आनंद नहीं है जितना सुनने में आनंद आता है। अच्छा, कहने वाला तो बंधन में है, उसको तो नपे तुले शब्द बोलने हैं, और सुनने वाला कोई बंधन में है क्या? हाँ, वो तो बैठ के चिंतन में खूब सुन रहा है एक एक शब्द। और बोलने वाले की तो एक मर्यादा है, वो उस मर्यादा से इधर उधर। और सुनने वाला थोड़ी देर बाद मन होगा तो खड़ा होगा, बाहर चला जाएगा। कहने वाला थोड़ी देर बाद खड़े होके बाहर जा सकता है क्या? आप अभी 2 मिनट बाद बाहर जाएंगे, वो फिर आ जाएंगे। हमारा मन हो गया हम भी 2 मिनट को बाहर घूम आए, क्या जा सकते हैं? हाँ? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गो। तो ध्रुव जी को 5 वर्ष की उम्र में भगवत प्राप्ति हो गई। 5 महीने में 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ध्रुव ने जाप कर लिया। गुरु बिन भवनिद तरय
काम नहीं बनेगा। तो ध्रुव जी को 5 वर्ष में भगवान की प्राप्ति हो गई। चाह आने में पैसा बनाती रही, चाह पैसे से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से नोट बनाती रही, चाह नोट से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह पाली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले पड़े। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। वो हमें चाहने लगे तो फिर कोई और चाहत की आवश्यकता किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज 36,000 वर्ष के लिए ध्रुव जी को ध्रुव पद मिला। और ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर अंग की पत्नी सुनीता के बेन का जन्म हुआ। ये बेन दुराचारी हो गया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा क्वचिद। न यज्ञ होने दे, न जप, न तप, न दया, न दान। इति निवार्य धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। मेरी पूजा करो, मैं ब्रह्म हूं। अब जरा विचार करिए, जिसके बाप थे तो लड़का देखने से पहले लड़के का ममाना देखते थे। लड़की दिले लड़के का ममाना देखते थे। लड़की देखने से पहले लड़की का ममाना देखा जाता था। ममा पक्ष अगर बढ़िया है तो लोग शादी करते थे, और ममा पक्ष अगर खराब है तो लोग वापस लौट जाते थे। चूंकि जन्म से ही 30% गुण बच्चे में ममा पक्ष के अपने आप आ जाते हैं। तो बेन की मां सुनीता है, मृत्यु देवी की बिटिया है, और मौत के घर में सुबह से शाम तक मार धाड़ होती है। तो ये बेन भी दुराचारी है, ये भी मार धाड़ करता रहता है। ब्राह्मणों ने यज्ञ के द्वारा इसका वध कर दिया। हन्नता में सुपापा प्रकृति दारुणा। शरीर का मंथन किया तो दाएं भाग से पृथु और बाएं से अर्ची माता का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु भगवान की, बोलो अर्ची महारानी की। ये वही पृथु हैं जिन्होंने पृथ्वी को दोबारा दोहन किया। सोना, चांदी, रबड़, लकड़ी, अन्न, जल, मिट्टी, लोहा सब धरती से प्रकट किया। आज जो भी हमें मिलता है वो सब कहां से निकलता है? सब धरती से निकलता। सोना हो, लोहा हो, चांदी हो, पारा हो, तांबा हो, कोयला हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, पानी हो, गेहूं हो, आटा हो, जो भी है सब कहां से निकल रहा है? सब धरती से निकलता है। इनके वंश में प्रचेतास्य जी हुए। इन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले को इंद्र पद मिल जाता है। तो इंद्र इनका घोड़ा चुरा ले गए, कहीं यज्ञ पूरा ना हो जाए। तो देखो, पुराने समय की घटना है। आज के 100 साल पहले, 50 साल पहले 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं होते थे। बैलगाड़ी, पालकी, रथ, घोड़ों से लोग आया जाया करते थे। एक किसान घोड़े पर बैठकर के व्यापार करने जा रहा था। घोड़े को प्यास लगी, गर्मी का समय, तो न ट्यूबवेल है, न इंजन है, न समर है। उस जमाने की बात, तब बिजली होती नहीं थी, तो कुओं से
बैलों के द्वारा पानी निकाला जाता था। क्या बोलते थे उसे, बोलो जरा, क्यों भाई लोग, क्या कहते थे? रहेंट। रहेंट पुर भी होता था, पुर और रहेंट। तो वो रहेंट चल रहा था, और रहेंट चल रहा तो घोड़ा वाला गया, आए ओ रहेंट वाले, ये मम घोड़ा पिए गो नीर। हमारा घोड़ा प्यासा है महाराज, इसको जल पिलाना है। आए ओ रहेंट वाले, ये मम घोड़ा पिए गो नीर। तो अब घोड़ा लेकर के रहेंट वाला बोला कि ले आओ, इसको पिला लो। और जैसे ही घोड़े को पानी की तरफ ले जाए तो चलने में कुछ आवाज आती थी। आवाज सुन के घोड़ा बिजुक जाता था, पानी न पिए। तो फिर घोड़े वाले ने कहा, आए ओ रहेंट वाले, मम घोड़ा पिए गो नीर। चें भों का शब्द बंद कर दीजिए। कुट कुट चें भों की आवाज आती थी। तो घोड़े वाले से रहेंट वाले ने कहा, चें भों के बंद होए, पानी हुई जाए बंद। और पीना और पिलाना है तो ऐसे ही पिला लीजिए। अगर ये आवाज बंद होगी तो पानी निकलना भी इसी चैबों में पिलाओ, नहीं तो घोड़ा प्यासा रह जाएगा। तो ये कथा किसी घोड़े की नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की है। संसार के सफर में उम्र के घोड़े पर बैठ करके जीव दौड़ रहा है। प्यास संसारिक वस्तुओं से बुझेगी नहीं, प्यास केवल सत्संग से बुझेगी। जीवात्मा की प्यास कहां बुझेगी? सत्संग में। पर सत्संग रूपी जल जीवात्मा पी नहीं पा रहा है, चैबों लगी है। चैबों मालूम है क्या है? पति पत्नी, घर दुकान मकान, खेत व्यापार, बिजनेस, बारात शादी विवाह, ये सब क्या है? चैबों है। अब बताओ, रंजीतपुर में रोज हम देख रहे हैं शाम को एक बारात जा रही है। अब बताओ, बारात में जब जाएंगे लोग रात भर थके हुए, फिर दिन में वो सोते हैं, तो न रात की कथा न लोग सुन पा रहे, न दिन की। दोनों कथाएं गोविंदाय। हाँ, तो बताइए, ये चैबों के चक्कर में हम सत्संग का जल पी नहीं पा रहे हैं। हम लोग कहते नहीं महाराज जी, हमारे 2 बच्चे हैं, बिटिया की शादी हमने कर दी, अब लड़का रह गया, तो इस साल हम लड़का की भी कर देंगे। और फिर हमने लड़के से कह दिया, बनाना चाहो बनाओ, बिगाड़ना चाहो बिगाड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, हम चाबी फेंक देंगे। महाराज 10-5 साल बची, हम तो भजन करेंगे। और लड़के की शादी हुई, और कह क्या रहे थे कि हम उसी दिन चाबी लड़के को सौंप देंगे। और लड़के की शादी हुई, 1 साल भीतर नाती पैदा हो गया। सो अब दादा दादी दिन भर छाती पे ही धरे रहते हैं नाती। ये चैबों बंद होने वाली, ये तब ही बंद होगी जब ये शरीर ही काम करना बंद कर जाएगा। तो इसी चैबों में बीच बीच में कथा सत्संग भी करना जरूरी है। इसी गृहस्थी में बीच बीच भजन सत्संग भी करते चलो, काम बन जाएगा मेरे भाई। राम रटते रहो, काम करते रहो। ये आपके ही क्षेत्र के हमारे बड़े ही अद्भुत भक्ति भाव में डूबे हुए, और इनके जो भतीजे, इनके पुत्र रूप में जो बड़े ही प्रख्यात कथावाचक पूरे उत्तर प्रदेश में,
जगह जगह उनकी वाणी से लोगों को कई वर्षों से कथा का रसपान मिला। पंडित राम श्याम जी महाराज उनके ये चाचा जी हैं, तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत अभिनंदन है। राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो, जीवन का यूं ही बदल जाएगा वक्त, जीवन का यूं ही बदल जाएगा। राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा वक्त, जीवन का यूं ही बदल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारा जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारा जीवन का नक्शा बदल जाएगा। दोनों हाथ से ताली की सेवा देते हुए लाख 84 भिरमण किया दुख सहन, लाख 84 भिरमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से ऐसा ये मानव कथन, पाया मुश्किल से ऐसा ये मानव कथन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, राम रटते रहो, काम करते रहो, राम रटते रहो, काम करते रहो, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। थाली की सेवा देते हुए हरि बोल। खैर बीती तजो अब संभालो बचा, गैर बीती तजो अब संभालो बचा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। ओ दया पात्र हर की भरो नीर से, ओ दया पात्र हर की भरो नीर से, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा, भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन
बड़ा सुंदर यहां विषय आया। संसार की चैभों में सत्संग रूपी जल पीते चलो। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, सदा झूठे मन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर लें और धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, सदा झूठे मन के भरोसे न रहना। क्षण में है भोगी और क्षण में ये योगी, एक पल में भोगी और एक पल में योगी। क्षण क्षण बदलता है वृत्ति जो अपनी, सदा झूठे मन के भरोसे न रहना। अभी जितनी देर कथा सुन रहे हैं उतनी देर तो मन में वैराग्य आ गया, और कथा सुन के पांडाल के बाहर जैसे ही निकले और पड़ोसी को देखा तो फिर दिमाग में वही बातें कि अब की मौका मिल जाए हम ऐसा फंसाएंगे इसे, बस हम दाव धरे बैठे मौका मिल जाए। ले फिर तैसे का तैसा हो गया। तो ये मन क्षण में भोगी और क्षण में योगी, इसलिए इस मन के सदा भरोसे न रहना। ये मन बहुत धोखा देने वाला है, मन के हार है और मन के जीते जीत। कुछ लोग कहते हैं कि बोले भजन करने में मन नहीं लगता। मन कहो तो बिटिया के घर चला जाए, मन कहो तो दुकान पे चला जाए। जब भजन में मन नहीं लगता तो क्या करें? तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर भजन में मन न लगे तो एक काम करो, भजन तब भी करो। क्यों? बोले मन जाए तहां जान देओ, रोके रहो शरीर, उतरी धरी कमान है तो कहा करे गो तीर। मन जहां जाए से जाने दो, लेकिन एक बात गारंटी की है, ये मन जब आपके मन शरीर में नहीं रुका तो ये जहां गया है वहां भी ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है, वहां भी ठोकर खाएगा तो फिर वापस इसी शरीर में आएगा। कैसे? मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे।
बड़ा अद्भुत विषय यहां पर दर्शन कराया है। मनु महाराज के छोटे पुत्र हैं प्रियव्रत जी, 5वें स्कंद में इनका बड़ा सुंदर वर्णन इनके परिवार का आया है। प्रियव्रत जी के नावी ऋषभदेव, जड़ भरत चरित्र, जड़ भरत रहुगढ़ संवाद, भवाटवी वर्णन, भूगोली खगोली वर्णन, कितने प्रमुख पर्वत, कितनी प्रमुख नदियां, कौन सा प्राणी किस कर्म के द्वारा किस नरक में डाला जाता है, दुनिया बाजार विस्तार से 5वें स्कंद में सुनाया। फिर बताया कान कुबजे दुजा कश्चिद दासी पत्रो अजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज नाम के जनपद में अजामिल नाम के एक पंडित जी रहते हैं। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ। जो माया में मिला है उसी का नाम अजामिल, जो माया में लिप्त है उसी का नाम अजामिल। तो अजामिल एक दिन अर्धनग्न वैश्या का नृत्य देख लिया तो मन हाथ से निकल गया। ब्राह्मण मिट जात पर स्त्री के प्रसंग किए, छत्री मिट जात दंड घूस धन खाए ते, आलस के किए ते किसान मिट जात है। विधवा मिट जात मांग सिंदूर लगाए ते, आओ आदर घट जात रोज नित्य द्वारे जाए ते। और 60 सुधर जात श्रीमद् भागवत में जाए ते, 60 सुधर जात सत्संगति में आए ते। शास्त्र कहते हैं 60 सुधर संगति पाई, 60 सुधर सत्संग से सुधर जाता है। लेकिन फिर गोस्वामी जी ने कह दिया खलऊ करे भल पाए सुसंगू, और मिटय न मलिन स्वभावो अभंगू। 60 तो सुधर जाएगा लेकिन खल नहीं सुधरेगा। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? 60 में क्षणिक भाव है और खल में, दोनों में एक विशेष अंतर है। 60 खल स्थाई है और 60 क्षणिक है। जितनी देर कथा हुई, इको कम करें, जितनी देर कथा होगी उतनी देर तो सुधरेगा, और कथा हो गई पांडाल के बाहर गया तो फिर वैसा ही का वैसा। ये कौन है? ये 60 है। तो ये बड़ा विचित्र भाव है। तो आज महाराज यहां बड़ा अद्भुत भाव 5वें स्कंद के बाद 6वें स्कंद में सुखदेव जी दे रहे हैं। दासी पत्रो अजामिला, ब्राह्मणों ने छेक दिया, बोले इसके घर का जल भी ना पियो, ये पतित ब्राह्मण है।
एक दिन नगर में 4 महात्मा आए, शाम का समय। तो गांव के बच्चों से पूछा, ये बताओ इस गांव में सबसे अच्छे पंडित जी का घर कौन सा है? आज रात्रि हम लोग ठहरेंगे और विश्राम करेंगे। तो कुछ चंचल बच्चे थे, उन्होंने कह दिया, अजामिल से बढ़िया हमारे गांव में कोई पंडित जी नहीं है। महात्मा तो सीधे साधे कमंडल लेकर के पहुंच गए। अजामिल के घर से वैश्या निकली। महात्माओं को लगा कि पंडित जी घर से निकली तो पंडितानी होगी। भाई पंडित जी के घर आ जाए तो पंडितानी, और ठाकुर के घर आ जाए तो ठाकुरानी, तो और बनिया के घर आ जाए तो सेठानी। तो महाराज जैसे ही उसे देखा तो वैश्या पूर्व जन्म में बड़ी भक्त थी, तो को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। था के लिए जल्दी नवंबर में ये लोग हमसे डेट लेने, था के लिए जल्दी नवंबर में ये लोग हमसे डेट लेने आए हैं। तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से बहुत बहुत स्वागत। प्रथम भगति सनकर संगा। तुम्हारे हाथ से हमने भोजन कर लिया। अरे राम ना हो, तुम्हारे हाथ से हमने भोजन कर लिया। अरे राम राम राम, अब हम तुम्हारे घर का जल भी नहीं पिएंगे। लेकिन बेटी तुमने अनजाने में हमारी सेवा की है, तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं साधु? कह रहे हैं तुम्हारे घर में जो संतान पैदा हो उसका नाम नारायण रखना, इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो महाराज महात्मा तो चले गए और वैश्या के घर में पुत्र जन्म लिया। अजामिल ने नाम रख दिया नारायण। अब देखो, सोते जगते उठते बैठते बेटा नारायण, आओ नारायण भोजन करो, चलो नारायण। तो आवाज अब पुत्र को लगाते हैं, पर सुनाई बैकुंठ के नारायण को देती है। अच्छा, पुराने पूर्वज जो होते थे वे बड़े समझदार होते थे। वे नाम हमेशा धार्मिक रखते थे। सुरेश रमेश अवधेश धार्मिक रखते थे। सुरेश रमेश अवधेश कमलेश हैं, रामफल श्री राम रघुनाथ अवध बिहारी शिवदत्त बाल मुकुंद, कितने सुंदर नाम होते थे। इसी बहाने ग्रस्त जीवन में भगवान का भजन और स्मरण होता रहता था। चूंकि ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। लेकिन आजकल माता भाई बहन पढ़ लिख गए हैं, तो अब नाम रखने की प्रथा बदल दी है। अब तो घर में नाम टीटू बंटू ढिल्लू मिल्लू भगवान मालिक है, कैसे कैसे नाम लोग रखें। अब तो लोग नाम की गरिमा भी नहीं रखते हैं। शास्त्र कहता है यथा नामस तथा गुणा, जैसा नाम रखोगे बच्चे में वैसे ही गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो बच्चों के नाम भगवान से मिलते जुलते रखो। ये अजामिल चरित्र यही समझा रहा है, क्योंकि अजामिल ने केवल पुत्र का नाम नारायण रख दिया, इतने से ही अजामिल अघी का कल्याण हो गया था। अच्छा, अब यहां देखिए, अजामिल हो गए 80 के और पुत्र हो गया 20 बरस का। और यमदूतौ तदा प्राप्तौ सरभी सर्वेक्षणौ,
3 यमदूत आए अजामिल को लेने। काले काले लंबे लंबे, एक छाती पे बैठ कर के प्राण खींचता है, एक दंड लेकर के दरवाजे पे रखवारी करता है, और एक धमकाता है, एक धौंस जमाता है जीव के ऊपर। ऐसा भागवत में लिखा है। लिखा तो और भी है, लेकिन हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने में विस्तार ज्यादा हो जाएगा। जब अपने अपने आए तो खुद ही देख लेना। अब थोड़ा बहुत स्वयं भी तो देखो। और भगवान के विष्णु दूत 2 आते हैं पीतांबर पहनकर, चंदन लगाए हुए। तो विष्णु दूत 2 आते हैं और यमदूत 3 आते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। तो 3 यमदूत आए, अजामिल के प्राण खींचने लगे। अजामिल चीख पड़े और अपने बेटे को आवाज लगाई है, नारायण ओ नारायण, ओ नारायण ले बचा हमें, नारायण ले बचा हमें। अरे नारायण ओ नारायण, ओ नारायण ले बचा हमें, नारायण ले बचा हमें। काले काले दूत हमें, काले काले दूत हमें, बेटा डर पाए जाते। नारायण ओ नारायण, ओ नारायण ले बचा हमें, नारायण ओ नारायण, ओ नारायण ले बचा हमें, ओ नारायण ले बचा हमें, ओ नारायण ले बचा हमें। आवाज अपने पुत्र को लगाई, पर सुनाई बैकुंठ के नारायण को दे गई। और भगवान के पार्षद दौड़ पड़े कि ये तो कोई भगवान का भक्त है। और पार्षदों ने यम के दूतों को बहुत फटकारा और कहा कि अब खबरदार जो यहां शकल दिखाई। यमदूत भाग गए यमराज के सामने। बोले, महाराज आज हम गए थे अजामिल अघी को लेन, पहुंचे 2 विष्णु दूत हमको डर पावने। यमराज बोले, जैसे तुम लेने गए वो कुछ बोल रहा था क्या? बोले हाँ बोल तो रहा था। क्या बोल रहा था? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। यमदूत से यमराज ने कहा, भगवान का नाम लेकर जो प्राण त्यागते हैं वहां 1 किलोमीटर से भी निकलने का तुम्हारा कोई काम नहीं है। वहां तुम चले कैसे गए? भाई भगवान का नाम लेके कोई मरे तो वहां तुम नहीं जाओगे, वहां तो विशेष फोर्स है, भगवत पार्षद जाएंगे, तुम नहीं जाओगे। चूंकि गोस्वामी जी कहते हैं, अद्भुत भाव है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 जन्म जन्म मुनि जतन कराई।
अंत राम कहे आवत नहीं। कुछ लोग भजन और दान ये बुढ़ापे के लिए रख लेते हैं। भजन और दान बुढ़ापे के लिए, और बोले जवानी में करेंगे तो फाइल में दब जाएगा और मरेंगे तो बुढ़ापे में वहां ताजी ताजी मिलेगा। एक सरकारी अध्यापक थे, कभी भजन नहीं किया, कभी दान नहीं। हमारे रंजीतपुर के कार्यकर्ता, हमारे रोशन मऊ से जो टीम आई है, हमारे प्रधान जी उनका स्वागत कर रही है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। तो अध्यापक रिटायर हो गए, कभी भजन नहीं, कभी दान नहीं। थोड़ा सा धन एक दीवाल में चिन्हवा दिया। पुराने जमाने में धन खजाना दीवाल में गड़वा देते थे और बोले जब मरेंगे तब ये हम। अब ऊपर वाली सरकार कब वारंट इशू कर दे कोई पता नहीं। चाय पी रहे थे मास्टर साहब तो फालिस का पक्षाघात हुआ, आधा धड़ काम करना बंद, तो कप था वो हाथ से छूट गया और मुंह के बल चारपाई पे गिरे। तब तक ब्रेन हेमरेज भी हुआ, माइंड पे अटैक पड़ा। घर के लड़के बहू दौड़े, बोले प्राण निकल रहे, पिताजी को धरती पे लिटा लो। प्राण निकलते समय धरती पे लिटा लिया जाए तो प्राणों को कष्ट नहीं होता। अब कोई कहे तुलसी दल डालो, कोई कहे गंगा जल डालो, कोई कहे पंचामृत डालो। लड़के कहें पिताजी राम राम बोलो। कभी राम राम कहा हो तो राम राम निकले। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहे आवत नाई। लाख प्रयास कर लिए लेकिन मुंह से राम ना निकले। तो पड़ोस में राम सेवक नाम के एक व्यक्ति रहते थे। लड़का दौड़ के गया, चाचा घर चलो, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। चाचा दौड़कर आए, बोले लला सवेरे तो पिताजी हमको मिले ही थे। अरे बोले अभी 15 मिनट हुए चाचा, 15 मिनट में सब काम हो गया। कभी कभी हम लोग कहते नहीं कि कल तो इतने टाइम हमारे दरवाजे पे चाय पी रहे थे, वो बताओ आज इतने टाइम तक खो गए। नारी लगे प्यारी घरई रोवत खड़ी रह जाएगी। जिस पत्नी के हाथ में आपने चाबी पकड़ाई है ना, लॉकर की चाबी, वो दरवाजे पर रह जाएगी। और जिस देह पर करता गर्व ये खाक में मिल जाएगी। हाड़ जरे जो सूखी लकड़ी के मोने जतन करा, जतन करा। एले मरते मरते लड़कों ने वह धन भी दान, बोले ये 13वीं के काम में आएगा, क्यों चक्कर में पड़ो। तो जब तक शरीर स्वस्थ है और घर की सत्ता आपके हाथ में है, ध्यान देना, शरीर स्वस्थ और सत्ता घर की हाथ में है,
भजन और दान ये तभी कर डालना। और जब शरीर वृद्ध हो जाएगा और सत्ता ट्रांसफर लड़के और बहू के हाथ में, तो पता नहीं कौन सा लड़का कौन सी बहू नियत खराब हो जाए, वो तुम्हारे संकल्पों को पूरा नहीं करेंगे। बहू से अगर आप कहोगे कि बहू हमारी कथा होनी है, अब कथा करा दो, तो बहू कहेगी पिताजी आपका दिमाग खराब है, हमारे लड़के की फीस हम भर नहीं पा रहे, हम तुम्हारी कथा कहां से करा दें। बड़े लड़के से कहोगे तो वो कहेगा पिताजी बिजनेस में इतना नुकसान हो गया, क्या दिमाग खराब किए रहते कि कथा करा दो। तो ये संकल्प जब तक शरीर सामर्थ्य है और जब तक सत्ता आपके हाथ में है तब तक कर देनी है। चूंकि महाराज बुढ़ापे में डकैती पड़ती है, डकैती। छोटा लड़का आएगा वो भी कहेगा पिताजी हमने पहले ही कहा कि घर जमीन बांट दो, हम भाइयों में बनती नहीं है, देखो अपने सामने बांटो। छोटा आएगा वो कहेगा पिताजी पुराना सोना चांदी जो हो बहुओं में बांट दो, हटाओ क्या तमाशा लगाए हो। सब अपनी अपनी करेंगे, आपसे किसी को कोई लेना देना नहीं होगा मेरे भाई। इसलिए आज अजामिल का केवल नारायण नाम रखने मात्र से कल्याण हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। 4 भाग में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी है, पृथ्वी, जल, वृक्ष और माताएं। पृथ्वी में जो ऊसर भूमि है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये दिया ऊसर का गड्ढा अपने आप धीरे धीरे भर जाएगा। वृक्ष में जो गोंद निकलता है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये दिया वृक्ष को जहां से काटोगे वहीं से नया अंकुरण पैदा हो जाएगा। जल में जो फेना निकलता है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये दिया बहते हुए जल को कभी अपवित्र नहीं माना जाएगा। माताओं में जो मासिक धर्म में अपवित्रता आती है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये दिया जब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दर्शन होगा तभी तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। 4 भाग में ब्रह्म हत्या बांट दी गई। अब वृत्तासुर नाम के राक्षस से युद्ध कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा देवराज इंद्र, महात्मा दधीच तपस्या में बैठे हैं, इनकी हड्डियां लेकर के विश्वकर्मा से ऐसा शस्त्र बनवाओ, उस शस्त्र से ही इस वृत्तासुर का वध होगा। इंद्र महात्मा दधीच के पास गए और कहा कि गुरुजी हमें अपनी हड्डियां दे दो। बगल में पत्नी बैठी हैं सुभर्चा। सुभर्चा को बड़ा क्रोध आया कि मेरे जीवित पति की हड्डियां मांग रहा है। इंद्र तुम्हारा दिमाग खराब है। तो महात्मा दधीच ने सुभर्चा को समझाया और कहा देवी, हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति, मृग की छाल मृग छाला काम आई है। सांवर की छाल ओढ़त सिपाही लोग, सिंह की छाल शिव शंकर मन भाई है। बकरी की छाल के मृदंग बने भांति भांति, पर मानव की दे हरि भजन बिना कौनो कामे नहीं आई है। सुरभि गाय से शरीर को चटवाया, पांजर रह गई, इंद्र ले गए। विश्वकर्मा से 3.5 शस्त्र बनवाए गए। एक गांडीव धनुष जो अर्जुन के हाथ में है, एक सारंग जो भगवान विष्णु के हाथ में है, एक पिनाक जो मिथिला में रखा गया था, धनुष जो मिथिला में
जानकी जी के विवाह में धनुष तोड़ने का संकल्प हुआ, वो पिनाक भी महात्मा दधीच की हड्डी से बना है और आधा वज्र देवराज इंद्र के हाथ में है। आज वज्र से वृत्तासुर का इंद्र ने वध कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम, आप ही ते मर जात हैं कर कर खोटे काम। आज अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा, आपने अभी हमें सुनाया समाप्रिया स्वहद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्रियास्यार्थे कथम दैत्यम नवधीस्मो यथा। भगवान दैत्य और देवताओं पे बराबर कृपा करते हैं। दैत्यों के कुल में हिरण्याकश्यपु नंदन प्रहलाद पर भगवान ने कृपा की। ये प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा हुए, दैत्य कुल में। तो अब हमें ये बताइए, भगवान जीव जंतुओं पर भी कृपा करते हैं? बोले हाँ। 8वें स्कंद के प्रथम महाराज श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन है। समुद्र की तट पर एक त्रिकूटाचल पर्वत है। आसीद गिरवरो राजम त्रिकूट इति विश्रुता, क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजना अयुतमोच्छ्रिता। इस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हैं और कमल के पुष्प की विशेषता होती है सूर्य उदय होने पर खिलेगा और सूर्य अस्त होने पर बंद हो जाएगा। शाम का समय है, एक मतवाला भौरा पराग लेने कमल के पुष्प पर बैठ गया और भौरा ये भूल गया कि सूर्य अस्त होने वाला है, अभी कमल बंद हो जाएगा। तो किसी ने भौरे से कहा, संकेत किया, उड़ जा भौरा नहीं मारो जय, उड़ जा भौरा नहीं मारो जय, मारो जय मरो रो 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 जय,
कमल में फंस गया। अब भौरा मन में क्या कह रहा है? रात्रिर गमिष्यति भविष्यति सो प्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंक जाली। रात व्यतीत करनी है, सवेरा होगा तो सूर्य उदय होगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, तो मैं पराग लेकर अपने घर चला जाऊंगा। तो मुझे रात ही तो बितानी है, तो घबरा नहीं रहा। भौरा मन में संयम रखे है। अरविंद के कोस मिलिंद फसो, मन ही मन सोचत तो मन सूबा। होएंगे प्रात उएंगे दिवाकर, लय उड़ जाऊं पराग लखूबा। सवेरा होगा पराग लेकर के चला जाऊंगा। अब जरा रंजीतपुर क्षेत्र वाले ध्यान से सुनना, ये बात भौरा बोल रहा है और तब तक क्या एक घटना घटित हो गई। इतने में एक आयो गजेंद्र, एक हाथी उसी सरोवर में घुस गया और जल भरे सूंड में और अपनी पत्नियों पे उलीचे, फिर जल भरे फिर उलीचे, क्रीड़ा कर रहा है हाथी। और अचानक उसकी नजर उसी बंद फूल पे पड़ गई जिसमें भौरा फंसा है। इतने में एक आयो गजेंद्र, चबाए गयो सूंड बढ़ाई और पुष्प को चबा गया। रह गई मन की मन में मनसूबा। भौरे की मन की मनसूबा मन में ही रह गई। तो ये किसी भौरे की कथा नहीं है, हमारे आपके जीवन की कथा है। हम लोग कहते नहीं कि लड़कों के चक्कर में बोले सब धन दौलत लगा दी और बिटिया का तो हम ध्यान ही नहीं रख पाए, तो बोले कल कुछ भी हो जाए हम अपनी बिटिया के घर जाएंगे। और रात में गए रूरा से बढ़िया मिठाई कपड़े तमाम सामान खरीदा और बैग में लगाया, बोले सवेरे बिटिया को दे के आएंगे। और रात में पैकिंग करके बिस्तर पर सोए, सवेरे बेटी के घर जाना है। और सवेरा हुआ तो तैयारी गंगा जी पे जाने की होने लगी। तो रह गई मन की मन में मनसूबा। मन की मन में ही मनसूबा रह गई। और उसी सरोवर में एक मगर है, सो मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। 100 वर्ष तक युद्ध चला। अच्छा, गिरहा ने हस्ती का चरण पकड़ लिया। और गिरहा और हस्ती दोनों को मिलाओ तो क्या बनेगा? बोलो, तेज बोलो थोड़ा। गृहस्थी। और गृहस्थी का युद्ध बड़ा खराब है, इसमें जो फंस जाता है तो उसकी खींचातानी लगी रहती है। इस गृहस्थी के युद्ध से अगर बचना है तो भगवान की शरण लेनी पड़ेगी। अब गजेंद्र भगवान को बुला रहा है और बार बार कह रहा है, प्रभु परबस जीव स्वस भगवंता, परबस जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता, जीव अनेक एक श्री करता।
भगवान नहीं आए। गजेंद्र के बुलाने पर पुरुषाया दुबीजाया परेशाया भी धीमहि। तो अब गजेंद्र कह रहे हैं, कितना सुंदर भाव। हमें मालूम है आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैं मंद बुद्धि वाला, मैं मतलबी, स्वार्थी, अधम, मेरे अंदर विकार ही विकार। मैंने जीवन भर आपको ध्यान नहीं दिया, आपकी तरफ चित्त नहीं लगाया। मैं संसार में, पत्नी में, पति में, पैसे में, दुकान में, धंधे में, व्यवसाय में लगा रहा। मैं मति मंद बिसारो है तोए। बिसारना माने भूल गया प्रभु, लेकिन आज आप ऐसा मत करो। और तुम जो बिसारो तो बरोबरी होत है। अगर आप भी आज हमें भूल जाओगे तो हम में और आप में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। और हमारे और आप में एक ही अंतर है कि मैं हूं संसार के हाथों में और ये संसार तुम्हारे हाथों में। तारो ध्रुव तारो जिन बालापन गारो है, तारो प्रहलाद जिन नाम ना बिसारो है। हरिश्चंद्र तारो जिन से ब्याहू का तारो है। हे प्रभु दिया, कुब्जा को भी तार दिया। ये बात भगवान को बड़ी अच्छी लगी। तो आज भगवान ने सुदर्शन से ग्रहा का धड़ अलग, सिर अलग कर दिया और गजेंद्र का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज दैत्य और देवताओं के द्वारा ब्रह्मा जी ने समुद्र मंथन कराया है। 14 रत्न निकले हैं समुद्र मंथन में। श्री रंबा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धनवंता मणिबाज। बासुकी नाग को रस्सी बनाया, मदराचल पर्वत को मथानी बनाया। और महाराज जैसे ही मदराचल पर्वत रसातल में जाने लगा तो भगवान ने एक अवतार धारण किया है, कच्छप रूप बनाया। बोलो कच्छपा अवतार की। भागे नवा विष निकला। अब ये कथा विष निकला। अब ये कथा एक संदेश दे रही है कि संसार में सुख के लिए कोई काम करोगे तो उसमें दुख रूपी जहर का सामना करना पड़ेगा, लेकिन निरंतर लगे रहो तो उसी काम में एक दिन सुख रूपी अमृत भी निकलकर बाहर आ जाएगा। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम। प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी, कदम चूम लेगी, कदम चूम लेगी। वह पथ क्या, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिसमें पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। फूलों पे चल के दिखाया तो तारीफ नहीं है, कांटों पर चलने वाले की प्रशंसा है। सुख और शांति में जीवन बिताया तो प्रशंसा नहीं, संघर्ष और कठिनाइयों में घर परिवार के
विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने वाला ही तो सिकंदर है, उसी की जीवन में प्रशंसा होती है। तो आज ये अमृत के लिए उदान विष दे रहा है, पर ये जहर पिए कौन? तो बताया जहर केवल भगवान शंकर पी सकते हैं। अच्छा, जिसने अमृत पिया वो देव बन गए, और जिसने जहर पिया वो महादेव बन गए। अच्छा, ये शंकर कौन है? रंजीतपुर क्षेत्र वाले सुने। बोले जो आपके घर में, परिवार में, समाज में सबको लेके चलने का प्रयास करता हो। परिवार में कोई कोई सदस्य ऐसा होता है जिसकी समझ से पूरा परिवार झक जाता है, या सबको लेकर कोई चलता है। तो जो पूरे समाज को बांधने का प्रयास करे, परिवार को ढकने का प्रयास करें, और फिर भी अपमानित हो जाए, फिर भी लोग उसका अपमान कर दें, और फिर भी वो समाज और परिवार के कल्याण के लिए लगा रहता हो, तो महाराज ऐसा व्यक्ति अगर कहीं मिल जाए, हर साल कथा कराने के लिए आगे पीछे सबको जोड़ता रहता हो, और लोग फिर भी उसे गालियां दें कि नहीं नहीं ये तो बेकार है, और महाराज वो फिर भी हर साल होली के टाइम कथा कराने में कुछ लोगों की विशेष भूमिका हो जाए, ऐसा व्यक्ति अगर कहीं मिल जाए तो उसे शंकर ही समझ लेना। वही शंकर है मेरे भाई, जो सबके हित के लिए लगा और जहर पी रहा है, बुराइयों का, संघर्ष का जहर मुंह से लगाए है। वो घर परिवार का व्यक्ति वही शिव है, वही शंकर है मेरे भाई। हाँ, शिव कभी किसी से लेता नहीं है, शिव तो केवल देना जानता है, शिव केवल देता है, शिव लेता नहीं है मेरे भाई। आज भगवान शिव की स्तुति गाई है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय,
शंकर भगवान की। रा और माँ का संपुट लगाया और बाबा जहर पी गए। रा और माँ को मिलाइए तो क्या बनेगा? राम कह के जहर पिया। 14 रत्न निकले। कल्प वृक्ष स्वर्ग में चला गया, अप्सराएं स्वर्ग में चली गई, कामधेनु आकाश स्वर्ग में चली गई, चंद्रमा आकाश में, कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को, मदरा दैत्यों को पान कराई, और सबसे बाद में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। धनवंतरिति ख्याता आयुर्वेद्य गिज्य भाग तमालोक्या सुरा सर्वे कलशम चामृतामृतम। बोलो धनवंतरी भगवान की। राक्षस अमृत का कलश लेकर के हाथ से खींच कर भागे। देवता बोले प्रभु गड़बड़ हो गया, अगर राक्षस अमृत पी जाएंगे तो धरती पर प्रलय हो जाएगी। तो एक अवतार भगवान ने और धारण किया है, मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी अवतार की। मोहिनी अवतार में भगवान ने पीली साड़ी पहनी है, कमर में करदौनी बंधी है, कमर तक बाल खुले हैं, हाथ में मेहंदी लगी है, पैर में मावर लगी है, मांग बढ़िया सा महाराज सुंदर स्वरूप धारण भगवान ने कर लिया। इतना सुंदर स्वरूप कामदेव भी छिपकर भगवान को देख रहे हैं और लज्जित हो रहे हैं। इतना सुंदर तो कोई संसार में है ही नहीं। बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। मोहिनी अवतार धारण करके भगवान ने देवताओं को अमृत पिलवाया और राहु केतु छिप करके अमृत पिया। तो भगवान ने सुदर्शन से धड़ अलग सिर अलग, तो मरा नहीं, राहु अलग बन गया और केतु अलग बन गया। तो ये कथा संदेश दे रही है कि भगवान हमें बड़ा आदमी बना दें, पद सम्मान पैसा भेज दें, यश कीर्ति प्रदान कर दें। तो ध्यान देना कानपुर देहात क्षेत्र वालों, अगर हमें भगवान बड़ा बना दें तो हमें समाज में कैसे बन के रहना है? छोटे बन करके रहने का प्रयास करना। भगवान तुम्हें बड़ा बना दें पर तुम्हें कैसा बनना है? छोटा सरल। तुम समाज में जितने सरल बन के छोटे बन करके रहोगे उतना ही तुम्हारा वैभव विराट होता चला जाएगा। और तुम स्वयं को अगर बड़ा बनाओगे तो तुम्हारा वैभव सब धीरे धीरे हटता चला जाएगा। क्योंकि अभिमानी की कभी विजय नहीं होती, अभिमानी का तो पतन होगा। सरल बन जाइए, हाँ छोटे बन जाइए। क्योंकि कोई संत ने कहा है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख सोना कहे, लाख टका मेरो मोल। कोयल किनको लेत है, कागा किनको देत, मीठी वाणी बोल के सबको मन हर ले। छोटे बनिए, सरल बनिए,
बहुत लाभ है। और झुकता तो वह है जिसमें जान है, वरना अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। जीवित है वो समाज में झुकेगा, और जो मुर्दा है वो समाज में अकड़ेगा। जो अकड़ने वाला वो समझ लेना ये मरा हुआ है, और जो जीवित है वो लड़ेगा नहीं, वो तो सरल होके झुक करके चलेगा। जिस वृक्ष पे फल आते हैं वह झुक जाता है, और जिस पे फल नहीं है उसकी डालियां आकाश स्पर्श करती हैं, लेकिन उस वृक्ष को कोई महत्व देने वाला नहीं है। सरल बन जाइए, झुक जाइए। अब महाराज यहाँ कितना सुंदर भाव है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने वाजपेयी यज्ञ कराया। वाजपेयी यज्ञ में गुरु और ब्राह्मण की पूजा हुई। गुरुदेव और ब्राह्मण की पूजा हुई तो ब्राह्मणों ने यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में सत्ता बदल दी। राक्षसों को इंद्रासन पे बैठा दिया और इंद्र को पराजित करवा दिया। कश्यप ऋषि की 13 पत्नी हैं। बड़ी का नाम दिति है, छोटी का नाम अदिति। श्री हनुमान जी महाराज की। दिति का और अदिति का वर्णन है तो दिति के दैत्य हुए हैं और अदिति के देवता हुए हैं। तो अदिति माता ने कश्यप ऋषि से कहा, बाबा हमारे बच्चों की गई हुई संपत्ति वापस मिल जाए, कोई ऐसा विधान बताओ। कश्यप ऋषि ने मैया अदिति को पयो व्रत बताया। ये 12 दिन का व्रत है। इसमें माता केवल दूध पी करके 12 दिन रहती है। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयो व्रत अर्चयेन्दर विंदाक्षम भक्तया परमयान्विता। लेकिन जब व्रत पूरा हो जाए तो माता को 13वें दिन जंगली सुअर के पैर से खोदी हुई मिट्टी से अपने बालों को धुलना चाहिए। सिनीवाल्याम मृदा लिप्या स्नायात क्रोध विदीर्णयात, तब ये व्रत पूरा होता है। माता अदिति ने ये व्रत किया तो एक अवतार भगवान ने और लिया है। बोलो वामन भगवान की। तम्बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। भगवान छत्र दंड कमंडल लेकर के आज बलि के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। यज्ञेश यज्ञ पुरुषच्युत तीर्थ पादा तीर्थ श्रवा श्रवण मंगल नाम धेया आपन्न लोक ब्रजनोपशमोदयाद सन्नाकृदीस भगवान सदीन नाथा। भगवान बलि के दरवाजे पर पहुंचे और बलि के दरवाजे पर भगवान ने कहा भिक्षाम देही। तो बलि ने कहा देखो तीनों लोकों में हमारा राज्यपाट है, तुम जो चाहो हम वो दे देंगे, बोलो। तो भगवान ने कहा देखो तुम विचार कर लो हमें दे पाओगे कि नहीं। तो बलि ने कहा हमको लगता तुम शरीर से छोटे हो, तुम अकल से भी छोटे हो, तुम मांग नहीं पाओगे, चलो हम ही तुम्हें दिए दे रहे हैं। तो बलि क्या कह रहे भगवान से कि गाम कांचनम, कितने हजार गांव दे दें तुम्हें, कितने गांव का तुम्हें मालिक बना दें। कांचनम कांचनम माने हीरा मोती जवाहरात, कितनी करोड़ गैया दे दें, दुधारू गाय। गुणवद धाम मृष्टम,
भगवान बोले हमको ये सब नहीं चाहिए। तो बलि ने कहा दुनिया यही मांग, मेरा इतना बड़ा नाम, अब मान करके चलिए रंजीतपुर वालों, रंजीतपुर में नायक समाज, हाँ कितना महाराज इनके पूर्वजों का त्याग तप बलिदान, हमारे